पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र का मृत्यु हो गई, इसलिए वो बहुत दुखी है, इस कारण वो रो रही है। रानी इस चीज से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर से पूछा कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने अभी गुस्सा में बोला कि जाओ तुम अपने बेटे को अपने छात से फेल दो और मार डालो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। फिर से राजा बोला, जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीत कर वापस आ जाता है। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहां गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावली को देखा तो राजा ने कहा, हम लोग यही थोड़ी देर जलपान और विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने जलपान किया और उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावली में गए। उसी समय बकरी का रूप धारण किए पार्वती जी ने बकरे का रूप धारण किया हुआ शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखना है पर दुख क्यों नहीं मिलता है। तब रानी ने बकरे और बकरी को मनुष्य के भाषा में बोलते हुए देखा। गौर से उनकी बात सुनी। शिव जी बोले, इसने सुख नाम का अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया। तभी रानी ने सब घटनाएं राजा को सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुखी अमावस्या करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस्या माता की पूजा और कथा करता। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार की अमावस्या हो उसी दिन से शुरू करें। 21 शुक्रवार तक व्रत करें। पहले 5 अमावस्या गेहूँ लाल कपड़ा दान करें। इसके बाद 5 अमावस्या मूंग, 5 अमावस्या चना, बाद में 5 अमावस्या मक्का और अंत में 29 अमावस्या को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न हो वैसा ही रंग का कपड़ा दान करें। साथ में दक्षिणा भी दान करें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करेगा, ये अमावस्या माता और भगवान शिव के आशीर्वाद से वो सब दुख से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।